वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 और 29 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम आईबीपीएस, एसबीआई, एसएससी, रेलवे सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है, खास कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग अडल्ट्स फ्रॉम द वायरस रिसेंटली। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? हाल ही में वयस्कों को वायरस से बचाने के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा मंकी पॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम वैन एक्स वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा। अब ये एडल्ट्स को लगाया जा सकता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको इसका नाम याद रखना होगा, एमवेनेक्स वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक विल विच बैंक विल बी अमंग द वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आफ्टर इट्स मर्जर विथ पेरेंट कंपनी? अपनी मूल कंपनी के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एचडीएफसी। तो एचडीएफसी वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक में शामिल हो गया है आफ्टर मर्जर विथ पेरेंट कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has won the prestigious Global Energy Prize for the year 2022? वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौशिक राजशेखरा। ठीक है, तो कौशिक राजशेखरा ने जीता है ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द स्विस ओपन 2022 हेल्ड इन गस्टर्ड, स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड के गस्टर्ड में आयोजित स्विस ओपन 2022 किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैस्पर रूड। तो कैस्पर रूड ने जीता है स्विस ओपन 2022 और ये कहाँ से है? ये है नॉर्वे से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉर्वेज कैस्पर रूट हैज वॉन स्विस ओपन 2022 हेल्ड इन गस्टर्ड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following company has delivered the indigenous developed quick reaction fighting vehicle to Indian Army in July 2022? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल डिलीवर किया है? तो नन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने आपका क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल तैयार किया है और ये पहला इंडिजीनियस है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये व्हीकल यूज किया जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राई हैज इनिशिएटेड पायलट्स ऑफ 5G रेडीनेस अक्रॉस वेरियस लोकेशन इन इंडिया इन जुलाई 2022। ट्राई स्टैंड फॉर व्हाट? तो ट्राई ने 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है बहुत सारे जगह में भारत में। आपको बताना है कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई का फुल फॉर्म हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसने 5G ट्रायल शुरू किए हैं बहुत सारे लोकेशन में। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has composed Vanakkam Chennai Welcome Anthem फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड? ठीक है, चेस ओलंपियाड आप लोग को मालूम, 44th चेस ओलंपियाड हो रहा है चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसके लिए एक थीम सॉन्ग तैयार किया गया है। आपको बताना है कि वो थीम सॉन्ग किसने तैयार किया है। ठीक है, इसका नाम है वनकम चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान। तो ए आर रहमान ने कंपोज किया है वनकम चेन्नई वेलकम थीम फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The Masters card set to replace Paytm as a title sponsor for all BCCI match in India. Who is the president of BCCI? तो मास्टर कार्ड जो है, अब जो पेटीएम है टाइटल स्पॉन्सर उसको बदल देगा और भारत में जितने भी मैच होंगे उसमें अब मास्टर कार्ड स्पॉन्सर करेगा। आपको बताना है कि अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली है अभी प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एनएसआईसी हैज साइन एमओयू विद एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड and the Electronic Sector Skill Council of India in July 2022. National Small Industry Corporation Limited is under which ministry? आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एनएसआईसी और एलजी ने एक एमओयू साइन किया है, तो आपको बताना है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री लिमिटेड ये किसके अंडर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई के अंडर आता है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, और इन्होंने साइन किया है एलजी के साथ एक समझौता इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्किल करने का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट 5 न्यू रामसर साइट टेकिंग टोटल नंबर 2। भारत सरकार ने 5 नई रामसर साइट को नामित किया है जिसका कुल संख्या बढ़ के कितना हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 54। ठीक है, तो अब टोटल रामसर साइट भारत में कितने हैं 54। ये बहुत आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian airport has topped Global Air Traffic Ranking 2021? ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग 2021 में किस भारतीय हवाई अड्डा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। तो आईजीआई एयरपोर्ट हैज बीन टॉप ग्लोबल एयर ट्रैफिक इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं। Which IT giant announced the signing a new 5-year contract for a digital transformation with Nokia of Finland? आपको बताना है किस आईटी दिग्गज ने फिनलैंड के नोकिया के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए एक नए 5 साल के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विप्रो। विप्रो ने साइन किया है नोकिया के साथ फॉर 5 ईयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। The International Monetary Fund has slashed India's growth forecasting 2022 to 3 by 80 basis point to dash from 8.2%। तो 80 बेसिस पॉइंट घटा दिया है आईएमएफ ने इंडिया का फोरकास्टिंग। आपको बताना है घटा के कितना हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी 7.4%। तो 7.4% हो गया है ग्रोथ फोरकास्टिंग अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। आगे बढ़ते हैं। International Cricket Council has confirmed that India will host ICC Women's ODI World Cup। आपको बताना है ये मेजबानी भारत कब करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025। तो 2025 में भारत ऑर्गेनाइज करेगा आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। हमारा अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी हैज लॉन्च निर्माण एक्सेलरेटरी प्रोग्राम। किस आईआईटी ने निर्माण तत्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है प्रोग्राम जिसका नाम है निर्माण। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। Which edition of Jammu Film Festival will held from September 3, 2022? आपको बताना है कि कौन सा संस्करण शुरू होगा जम्मू फिल्म फेस्टिवल का 3 सितंबर 2022 से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड। तो सेकंड एडिशन शुरू होगा 3 सितंबर 2022 से जम्मू फिल्म फेस्टिवल का। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया कंट्रीब्यूट डैश मिलियन टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी। आपको बताना है कि इंडिया कितना डोनेट कर रहा है पैलेस्टाइन रिफ्यूजी के लिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 मिलियन। तो 2.5 मिलियन इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी और फिलिस्तीन रिफ्यूजीज। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 28 और 29 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।